अनंत परम सत्य भगवान की देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की श्रवण मुनि श्री सुरेश सागर जी महाराज की उत्तम तप धर्म की मनुष्यों, श्री जिनेंद्र भगवान की यह पावन अनुपम देशना प्राणी मात्र के अंतस को शीतलता प्रदान कराने वाली है। आज उत्तम तप का दिन है। आज के दिन हम सभी उत्कृष्ट संयम के माध्यम से अपनी आत्मा को रत्नत्रय की तेज से अंतरंग में जो कर्म की कालिमा है उसे तप के माध्यम से दूर किया जाता है। तप जो है वह क्रियाकांड नहीं है, यह ध्यान रखना। कुछ लोग बोलते हैं ना कि तप और ये सब तो क्रियाकांड का विषय है। नहीं, तप जो है वह आत्मा के परिणामों की विशुद्धि को बढ़ाने का एक सर्वोत्कृष्ट माध्यम यदि कोई है तो वह तप है। जिनागम में 12 प्रकार के तपों की व्याख्या की गई है। वह इसीलिए की गई है कि व्यक्ति अपने इच्छाओं पर अनियंत्रण के द्वारा अनेक पापों का बंध करता है। एक समय वह इच्छाएं हमें लगती है कि यह सही है, लेकिन उसका फल जो है वह दुखद रूप होता है। तो समझ में आता है कि हमारा कृत्य अशुभ था। अब उस पाप का मार्जन कैसे किया जाए? जैसे हमारे ये नरेश भैया हैं, ये क्या करते हैं, जो कचरा है या जो भी गंदगी है उसको मार्जन के लिए मार्जनी का प्रयोग कर रहे हैं। ये क्या है? मार्जनी। ठीक इसी तरह आत्मा में लगे कर्म रूपी किट्टिमा को हटाने के लिए हम तप रूपी मार्जनी का प्रयोग करते हैं। तप जो है वह चारित्र के जो 12 भेद होते हैं उसमें तप को प्रमुख स्थान दिया गया है। आपके वो एक भैया आए थे यहाँ पे जो घूमते ही रहते हैं। उन्होंने बताया कि विदेशों में भी हॉट योगा, जत्था योगा आदि अनेक प्रकार के योग के माध्यम से अपने आप को संतुलित और नियंत्रित किया जाता है। तो हमारा जैन दर्शन जो है वह अत्यंत वैज्ञानिक और प्रामाणिक क्रियाओं से प्रदान कराने वाला है, जिससे आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है। आगे में 12 प्रकार के तप बताए हैं। अनशन, अवमोदर्य। अनशन का अर्थ क्या हो गया? निज अनशन स्वभावी आत्मा का चिंतन करने के लिए जो बाह्य 4 प्रकार के आहार हैं उनका त्याग करना, यह अनशन तप है। उन 4 प्रकार के आहार कौन से हो गए? खाद्य, स्वाध्य, लेय और पेय। खाद्य में क्या आ गया? गेहूं आदि जो धान्य है वह सब खाद्य में आ गया। हम उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो इन 4 प्रकार के जो आहार है
इसमें से कोई एक विषय, एक वस्तु छोड़ सकते हैं कि आज हम अनाज नहीं लेंगे, तो ये भी एक तप हो गया आपका। और स्वाध्य, स्वाध्य यानी जो मीठा लेते हैं, इलायची लेते हैं, सुपारी लेते हैं आप लोग, ये सब स्वाद में आ गया। ले का अर्थ क्या हो गया? जिसे बच्चों को आप चटनी चटाते हैं ना, रबड़ी चाटते हैं, ये सब ले पदार्थ हो गए। और पेय, आप जैसे जूस पीते हैं और जो भी सौंफ का पानी आदि आदि जो भी है, फल के रस, ये सब पानी, ये पेय पदार्थ में आ गए। तो हम बहुत कुछ ना कर सके, लेकिन कुछ भी करें तो वह भी हमारा तप ही है। तप कैसे हो गया? इच्छा निरोध तपहा, हमने तज्जन्य अपनी इच्छाओं का निरोध किया है, तो वह हमारा तप ही हो गया। उत्कृष्ट तप, मध्यम तप और जघन्य तप। आपने तप किया, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, करवाया। हम देखते हैं कि जितने तप करने वाले हैं, उनसे कई गुना अधिक उत्साही उनके माता पिता है, उनके संबंधी है, परिजन है। तो आप तप की अनुमोदन करवा रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। महाराज जी आपको प्रेरणा दे रहे हैं, निर्देशन दे रहे हैं, ये कार्य में आ गया। और कर भी नहीं पा रहे हैं, करवा भी नहीं पा रहे हैं, तो हम मात्र, हाँ, जिसने तप किया हम उसकी अनुमोदना करते हैं। ऐसा उत्कृष्ट निर्मल भाव भी रख लिया मन में, तो वह भी हमारे असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा कराने वाला है। एक ना एक दिन हम भी वैसे ही तप को प्राप्त करेंगे, यह भावना के साथ। अनशन, फिर उदोदर। उदोदर तप होता है जिसमें हमारे ये ज्ञानी है, वो तो कहते हैं कि महाराज जी आप पढ़वा लो, कुछ भी करवा लो, बस खाना जो है वो हमें चाहिए टाइम पे, और जितना चाहिए उतना चाहिए। तो उदोदर तप कहता है कि आपका जितना भोजन है उससे एक ग्रास कम भी ले लिया आपने नियम पूर्वक, है ना, वह भी आपका उदोदर तप कहलाएगा। इतनी बड़ी आपको डिस्काउंट दे दिया दिनेश भैया, जो आपका भोजन है उसमें एक ग्रास अल्प भी ले लिया बुद्धि पूर्वक कि आज हम ये वस्तु नहीं खाएंगे, या जो प्रिय लगती है वह वस्तु का त्याग कर दिया। अब जो अप्रिय लगती है उसको छोड़ना तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन जो हमें पसंद है उसका त्याग करना, हमने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया, तो वह तप कहलाता है। तो यह उदोदर तप कहलाता है। वृत्ति परिसंख्यान तप होता है। एक बार जो मुनिराज रहते हैं वह आखिरी लेकर निकलते हैं। आखिरी का अर्थ हो गया विधि लेकर, कि अब वो पदार्थ मिलेगा या ऐसा होगा तो हम आहार ग्रहण करेंगे, अन्यथा आहार नहीं लेंगे, वापस आ जाए। तो आचार्य महाराज शांति सागर जी महाराज थे, उनके जीवन का एक पावन प्रसंग है कि उन्होंने एक विधि ली कि मेरे सामने बिखरे हुए मोती अगर मिलेंगे तो मैं आहार लूंगा, अन्यथा आज मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसी विधि लेकर निकले। बहुत सारे धनिक सेठ आदि उनको वरदान के लिए खड़े थे। उन्होंने चक्कर लगाया तो विधि नहीं मिली। आगे देखा और आगे जा रहे थे तो एक
श्रेष्ठी थे, अपनी पत्नी के साथ वह मुनिराज महाराज जी का परिगाहन कर रहे थे। परिगाहन करते करते जो उनकी देवी थी, देवियां बहुत जल्दी हड़बड़ा जाती है, सही है कि नहीं? तो उसके हाथ में लोटा था और महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आइए आइए, अत्र तिष्ठो तिष्ठो कहने लगे। और हड़बड़ाहट में क्या हुआ, उसके गले में मोती का हार था, तो वो लोटा जो है वो ऐसे लग गया होगा, तो मोती का हार टूट गया, मोती बिखर पड़े और महाराज जी उनके सामने आकर के खड़े हो गए। इस तरह उन तपस्वी का निर्विघ्न आहार हुआ। तो ये तब अपने आप में अपने आप को परखने का एक उत्कृष्ट माध्यम है। हम तो अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमें ऐसे महान गुरु का सानिध्य मिला, जिन्होंने ऐसा तप किया जो शायद करोड़ों वर्षों में या हजारों वर्षों में कोई ही कर पाए। बहिरंग तप के साथ उन्होंने अंतरंग तप की इतनी निर्मल साधना की है कि उनके सत्य धर्म का परिपालन देखते हुए जीवों के मन गदगद हो जाते हैं। किसी को सिर पकड़कर बिठा लेना कठिन नहीं है, लेकिन किसी की श्रद्धा से किसी कोई झुक जाए वह बहुत कठिन है। तो आचार्य श्री ने अपने जीवन को ऐसा जिया है कि एक एक श्रावक की श्रद्धाएं कभी उनसे टूट ना पाए, इतना कठिन जीवन जिया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ा तप है। अन्यथा यह भी एक बहुत बड़ी गद्दी है ना? किसी का मन कभी भी मचल जाए, लेकिन उन्होंने अपने आप को अध्यात्म की धारा, ज्ञानार्जन, आत्माराधना और उनके तप करने की शैली बहुत विशिष्ट है। वो आपको ऐसे दिखेंगे नहीं, लेकिन वो चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटे तप ही करते हैं। हम आज यही सोच रहे थे सुबह में कि उन्होंने 50 शिष्यों को साथ में लेके चल रहे हैं। आप सोचो, एक बच्चे को पालना कितना कठिन हो जाता है। लोग बोलते हैं कि जब बच्ची सोती नहीं है महाराज जी, अगर वो सोएगी तो हम उसको सुला करके आपकी वैयावृत्ति में आ जाएंगे। तो 50 शिष्यों का परिपालन करना, आचार्य श्री विद्यासागर जी हैं जिन्होंने 400 से अधिक दीक्षाएं दी है। तो सोचना कि कितना बड़ा तप है। 50 शिष्य नहीं है वो, 50 शक्तियां हैं वो। उन 50 शक्तियों को संभालने के लिए स्वयं को कितना महाशक्तिमान बनना पड़ता है, कितना तप तपना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को कितना निरोध करना पड़ता है। अन्य लोग, पड़ोसी कोई कुछ कह दे उतना बुरा नहीं लगता जितना अपने घर वाले कुछ कह दे, सही है ना? सोचो कितना बड़ा तप है। तो ऐसे ही हमारे सामने मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज जी हैं। आज इस संप्रति काल में अगर कोई युवा साधकों में पूरे भारतवर्ष में मेरी दृष्टि से कोई उत्कृष्ट तपस्वी अगर कोई है तो मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज जी, जो निष्प्रहता से और उत्कृष्ट, यानी कहते ना ईमानदारी से अपनी साधना में लीन रहते हैं और ज्यादा कोई विकल्प नहीं, सरल जीवन, सहज जीवन जीना पसंद करते हैं। तो यह भी बहुत बड़ा तप है। इस तप के माध्यम से आत्मा जो है पवित्र होती है। अब कहते हैं ना, हमारे भाव अच्छे नहीं होते,
कभी कभी नींद नहीं आती, कभी कभी सोचते हैं तो सोचते ही चले जाते हैं। तो वो भावों की विशुद्धि कैसे आए? पढ़ाई करने से विशुद्धि नहीं आती। नहीं तो ऐसे बहुत से स्कूल में पढ़ने वाले हैं, नहीं, ज्ञान के माध्यम से चारित्र में जो श्रद्धा रखी जाती है, जो तप तपा जाता है, उससे हमारी आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है। नियम से ऐसा ही है। बहुत ज्यादा भाव खराब हो तो इधर उधर भागना नहीं, क्या करना, अपने आप को अटेंशन में कर लो। जो तप खड़गासन में तप किया जाता है, मुनिराज जो है खड़गासन में तप करते हैं, पद्मासन में तप करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? जो भावों की धारा है, वह धारा की विशुद्धि बढ़ाने के लिए चारित्र के माध्यम से, तत्व के माध्यम से विशुद्धि तीव्र बढ़ती है। इतना फास्ट प्रोसेस होता है। तपसा निर्जराश्च, जो अशुभ कर्म है, जो बैड फीलिंग्स है, वो उनको फास्ट कैसे निकाले, जल्दी से जल्दी वो कर्म कैसे निकाले, तो उसके लिए तप तपा जाता है। और वही तप जो है हमें अपने भावों की विशुद्धि, रत्नत्रय का पालन कराने में सहायक और माध्यम बनता है। तो आज इस उत्कृष्ट उत्तम तप के दिन हम सभी भावना करें, जो तपस्वी हैं, उपवास करने वाले हैं, जो नहीं करने वाले हैं, अनुमोदना करने वाले हैं, यहाँ तक कि एक बच्चा भी जो है वह भी तपस्वी है। पूछो कैसे? अरे यहाँ मंदिर में बैठा है ना, तो उसने अपनी इच्छाएं, जो बाहर कुल्फी के चाट के ठेले पर जाने की इच्छाएं थी, उसका विरोध करके यहाँ बैठा है। वो अपनी इच्छाओं का विरोध किया है, वह भी तपस्वी है। तो एक एक व्यक्ति हमारा जैन धर्म है, हमारी दृष्टि है। हम चाहे तो एक बंद घड़ी में भी दिन में 2 बार सही समय देख सकते हैं। तो वस्तु जो है उसे बदलना नहीं है, उसके प्रति हमारी दृष्टि को परिवर्तन करना है। तो नियम से हमारी सृष्टि में भी परिवर्तन आएगा। आज इस उत्कृष्ट तप के दिन हम सभी जो भी पूर्व में, वर्तमान में और आने वाले भविष्य में तप के आराधक हैं, चरित्र के आराधक हैं, उन सब की वंदना करते हुए, हाँ, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, उनका भी एक विशिष्ट हम पर उपकार है। गुरुओं का उपकार कभी नहीं भूलना, कि हम तो ऐसे ही चलक जाओ, वैसा जीवन है हमारा। एक बार उनके पास गए हम, वहां ऐसे झुकाए हुए बैठे थे और मैंने मात्र ये कहा, महाराज जी नमोस्तु, मैं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का शिष्य हूँ और आचार्य श्री ने आपको नमोस्तु प्रेषित किया है। तो गदगद भाव से उन्होंने मात्र मुझे देखा और ऐसे वो हर किसी को कुछ कहे ना कहे, पता नहीं उनके भाव ऐसे बने कि बेटा ये श्रीफल उठा लो, यानी ऐसे इशारे में कहा। तो वह आशीर्वाद हमारे जीवन में इतना फलीभूत हुआ कि पूना छोड़ के हमें कहीं और, यानी मुंबई आने मिल गया। 7 दिन के अंदर नौकरी का कॉल आ गया है और बस मुंबई आए तो इतने निमित्त मिल गए वहां पे कि सहज ही अपने आप को धर्म के मार्ग पर आरूढ़ होने के निमित्त अपने आप मिलने चले गए। और एक ऐसा ही, यानी वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ने में गुरुओं का बहुत बड़ा उपकार होता है। तो हम सभी अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु को कभी भी अपने भावों से पृथक ना करें और जितने भी भूत भविष्य वर्तमान के तपस्वी हैं उन सब की कोटि कोटि नमस्कार हो। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की
आत्मोन्नति के इस महान पर्व पर निरंतर बढ़ते हुए हम सभी तप को प्राप्त हुए हैं। हम सभी तपते हैं, तप करते हैं। वकील साहब, साधु भी तप करता है, श्रावक भी तप करता है, गृहस्थ है वो भी तप करता है, धर्म करने वाला भी तप करता है और धर्म नहीं करने वाला भी तप करता है। जितनी तपस्या साधु बनकर नहीं की जाती, उतनी तपस्या संसार में घूमने वाला व्यक्ति करता है। जितनी तपस्या व्रतों को अंगीकार करके नहीं की जाती, उससे कहीं अधिक तपस्या दिनेश भाई तुम करते हो। बस थोड़ा सा अंतर है। साधु की साधना को तपस्या कहते हैं, लेकिन
आपकी साधना को कोई तपस्या नहीं कहता। आपके भूखे रहने को तपस्या नहीं कहते। आपके काय क्लेश को तपस्या नहीं कहते। आपके एक आसन को तपस्या नहीं कहते। आपके से मतलब एक दुकानदार होता है, एक व्यापारी होता है, एक सामान्य लोग व्यक्ति होता है, वो भी बहुत मेहनत करता है और इन शारीरिक बाधाओं को सहन करता है। आप सोचो, जो ग्रस्त है, कभी कभी वकील साहब आप कोर्ट के केस में इतने व्यस्त होते हो, आपको भोजन का भी भान नहीं होता, समय नहीं मिलता। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लगातार भूख उस समय लगती है, लेकिन फिर ध्यान हमारा दूसरी ओर हो जाता है। तो आप भी भूख को सहन करते हो। ठीक है, भोजन का टाइम हुआ है तो भी उस समय में फाइल देखना है क्योंकि अब तुरंत नया केस, तो वहां भूख सहन करते हो आप। एक दुकानदार होता है, दुकान में बैठा है, देखो भाई दुकान में बैठते हो तो काय की दुकान है तुम्हारी? ठीक है, जो भी दुकान हो, तो ग्राहकी रहती है तो क्या होता है, कोई सीजन होता है हर किसी का, तो सीजन में क्या होता है, भीड़ लगी रहती है तो आदमी लगे रहता है। भूख का बोध नहीं होता। भूख उस समय भी लगती है उसको, लेकिन भूख का बोध नहीं होता। उस समय तो कुछ और दिखता है, तो वो भी सहन करता है, लेकिन उसको तपस्या नहीं कहते। आप भी एक आसन में बैठे रहते हो, बहुत देर तक घंटों बैठते हो कि नहीं बैठते? कई लोग हैं, आते हैं, बोले महाराज हम 8 घंटे हो गए दुर्ग से निकले, 14 घंटे हो गए यहाँ अभी पहुंचे हैं, तब तक बोले एक भी बार उतरे नहीं गाड़ी से। तो गाड़ी की एक सीट में आप लगातार एक स्थिति से बैठे हो, थोड़ी देर हिल-डुल भी लिया होगा, लेकिन वो भी क्या है, वो भी एक तप है, लेकिन तप संज्ञा को प्राप्त नहीं है। कई तरह जितनी मेहनत हमको नहीं करनी पड़ती, उससे कई गुना अधिक मेहनत आपको करनी पड़ती है। जितनी साधना हमको नहीं करनी पड़ती, उससे अधिक साधना आपको करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो तप नहीं होता। उसको कोई तप नहीं कहता, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता। सभी कोई काम कर रहे हैं जो कर्म क्षय के लिए किया जाता है, जिसमें कर्म को नाश करने की दृष्टि हो, जिसमें अंतरंग में ये भाव हो कि हमारे दोष दूर हो, ऐसी जो भावना से युक्त होकर कार्य किया जाता है, उस कार्य को तप कहते हैं। और बिना तपे कोई विशुद्ध नहीं बनता। बिना तपे कोई विशुद्ध नहीं बनता। कई भव की साधना करता है जीव, कई भव तपस्या करता है तो विशुद्ध बनता है, तो विशुद्ध बनता है, ऐसे ही नहीं बनता। विशुद्धि के लिए तपस्या जरूरी है। हम सोच रहे थे इन शारीरिक बाधाओं को सहन करने को तप क्यों कहा? दूसरा नाम कुछ कह देते, समझ, कुछ भी कह सकते थे और दूसरी बात, दूसरा शब्द कहते, पर तप क्यों कहा? क्योंकि लोक में देखना, जितनी भी धातुएं हैं वो शुद्धिकरण का कार्य किया जाता है उन धातुओं का,
तो बिना तपाए वो धातु में शुद्धता को प्राप्त नहीं होती है। स्वर्ण होता है, स्वर्ण पाषाण देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा तो स्वर्ण तो देखा है। तो खदान से निकलता है वो स्वर्ण, वो भी बिना तपाए शुद्ध नहीं होता। ऊपर की कालिमा तो हटाई जा सकती है, ऊपर का मैल तो हटाया जा सकता है, लेकिन भीतर की कालिमा, अंतरंग की कालिमा, उसका कालापन, उसको नष्ट करना है तो बिना तपाए नहीं होता। ऐसे ही आत्मा के परिणामों को, आत्मा के भावों को, और यूं कहे आत्मा को विशुद्ध करना हो, अंतरंग की कालिमा नष्ट करनी हो तो तप आवश्यक होता है। तो उस कालिमा को, उस दोष को, उस अंतरंग के क्लेश को नष्ट करने के लिए जो कार्य किया जाता है, इसलिए वो तप संज्ञा को प्राप्त होता है। बाहर के मैल को छुटाने में देर नहीं लगती, अंतरंग के मैल को, कालिमा को छुटाने में देर लगती है। आचार्यों ने तप के बहुत सारे भेद कहे, अंशन, यूं तो मुख्य रूप से दो, बाहरंग तप और अंतरंग तप कहे। कौन क्या? बिना तपेली को तपाए कभी दूध तपता नहीं है। यदि अपन कहें किसी को कि अपने को दूध तपाना है, तो दूध तपाना है तो तपेली को तपाने की क्या जरूरत? मंत्री जी, दूध तो अग्नि में डाल दो, सीधा तप जाएगा। हाँ, तप जाएगा कि नष्ट हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। उस दूध को तपाने के लिए तपेली को तपाया जाता है। बिना तपेली को तपाए दूध तपता नहीं है। लेकिन तपेली को हमने गैस पर चढ़ाया जरूर, दृष्टि कहां पर है? दृष्टि कहां पर भी हो गया? दृष्टि दूध पर है, तप रही है तपेली, उसके साथ में दूध तप रहा है। तपता है कि नहीं तपता? प्रयोजन दूध को तपाने का है, तपेली को नहीं तपाना। लेकिन तपेली को चढ़ाए बिना दूध तप नहीं सकता। इसलिए ये जो उपवास, व्रत, तपस्या की जा रही है, इस शरीर को सुखाने के लिए नहीं कर रहे। ये जो साधना कर रहे हैं, शरीर को सुखाने के लिए नहीं कर रहे। शरीर तो तपेली के समान पात्र है, और पात्र को तपाए बिना दूध तपता नहीं है। कोई सोचे कि अपने को क्या, अपने को तो आत्मा की विशुद्धि करना है, भोजन का त्याग करने से क्या होता है? भोजन का त्याग करना तो बेकार है। अपन तो खाओ और करो क्या? ध्यान में बैठ जाओ, विशुद्धि हो जाएगी। बोले विशुद्धि तो अंतर के भाव की बात है, हमारे परिणाम की बात है, तो हम कर लेंगे। लेकिन पहले भोजन कर लो, कितना अच्छे से भोजन कर लेना और फिर बैठ जाना ध्यान में। लोगों को बहुत अच्छा ध्यान लगता है। हाँ, किसका ध्यान? निद्रा पिशाचिनी। हाँ, हम स्वयं रोज समाई करते ना, तो भोजन करके आते हैं तो समाई करते, तो हमको अनुभव है इस बात का। यदि ध्यान की साधना करनी है, ध्यान की सिद्धि करनी है, उस ध्यान रूप परम तप की प्राप्ति के लिए 6 प्रकार के बहिरंग तप कहे, 6 प्रकार के अंतरंग तप कहे, और अनशन से प्रारंभ होकर ध्यान रूप अंतिम तप। तो उस अंतिम तप को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि निर्वाण की जब भी सिद्धि होती है ध्यान से ही होती है। आज तक जितने भी निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त हुए हैं। जो भी होंगे भविष्य में, वो भी ध्यान के द्वारा ही अपनी आत्मा को उपलब्ध होंगे। और जो भी वर्तमान में हो रहे हैं, वे सब ध्यान के माध्यम से हो रहे हैं।
उस ध्यान तक पहुंचने के लिए ये बहिरंग तक प्रारंभ किए जाते हैं। अनशन से प्रारंभ करके बढ़ते जाओ एक एक करके धीरे धीरे। ये विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं। ये 6 प्रकार के जो बहिरंग तप है, ये विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं और इन सारे प्रयोगों का प्रयोजन एक ही है। अनशन का भी प्रयोजन वही है जो ऊनोदर का है, और ऊनोदर का भी प्रयोजन वही है जो रस परित्याग का है और व्रत परिसंख्यान का है। सारे ही व्रतों का, सारे ही तपों का प्रयोजन एक आत्म परिणामों की विशुद्धि है। यदि विशुद्धि प्राप्त होती है तो आपका तप श्रेयस्कर है, और यदि विशुद्धि ना बने तो समझ लेना वो तप व्यर्थ है। जिस प्रयोजन के लिए कार्य कर रहे हैं वो कार्य ही ना हो। अरे तपेली चढ़ाई है और तपेली तप रही है, लेकिन दूध गर्म हो ही नहीं रहा, तो कितना भी तो कोई कार्य में नहीं है आपका पुरुषार्थ। यदि अंतरंग भावों की विशुद्धि प्राप्त नहीं होती है, अंतरंग का क्लेश नहीं दूर होता है, अंतरंग के दोष दूर नहीं होते हैं, तो आपका तप कार्यकारी नहीं होता। कर्म क्षय करने के लिए ही जो तपा जाता है वो तपस्या कहलाती है, वो तप कहलाता है। अन्य कोई प्रयोजन से क्यों उपवास वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं, कोई दूसरा प्रयोजन तो नहीं है? नहीं तो बहुत सारे लोग हैं वो दूसरे प्रयोजन से भी तप कर लेते हैं। क्या अभी थोड़े दिन पहले हमने सुना एक व्यक्ति ने भोजन नहीं किया, दिन भर भूखा रह गया। क्यों रह गया? तो कुछ बात हो गई हो, घर में झगड़ा हो गया हो। तो हमारी बात कब? तो भोजन का त्याग कर दिया उसने, उपवास कर लिया, उसकी बात मान ली गई, तो उसकी तपस्या हुई कि नहीं हुई उस दिन? दिनेश भाई, तपस्या नहीं हुई? अरे दोनों समय भोजन नहीं किया उसने, और तो और तुम भोजन नहीं करते तो तुम इन लोग भोजन का त्याग किया लेकिन मौन नहीं रह सकते, वो तो मौन भी रहा दिन भर, उसने किसी से एक शब्द बोला ही नहीं, दिन भर मौन रहा, भोजन का त्याग किया, तपस्या हुई कि नहीं हुई? तो प्रयोजन क्या है? दृष्टि कहां पर है? लक्ष्य क्या है? यदि लक्ष्य सही है तो कार्य सही कहलाता है, और यदि लक्ष्य ही विपरीत है तो कार्य तुम एक दिन का करो उपवास के 2 दिन का। यदि परिणामों की विशुद्धि प्राप्त नहीं होती तो आचार्य भगवान कहते हैं कि सब उपवास जो है वो उल्लंघन है। उपवास कर रहे हैं ना आप लोग? क्या कर रहे हैं? उपवास। वास का अर्थ होता है रहना। हम लोग रह रहे हैं, अनादिकाल से हैं, अभी भी रह रहे हैं, लेकिन ये उपवास नहीं। उप यानी समीप, उप समीपे, ये उपसर्ग है, संस्कृत व्याकरण में प्रयोग किया जाता है। बैठे हैं उपाध्यक्ष, है कि नहीं उपाध्यक्ष यहाँ पर कोई? उपमंत्री होते हैं। तो क्या होता है? अध्यक्ष के समीप में जो अध्यक्ष के सदृश कार्य प्रणाली का संचालन करता है, देख रेख करता है, अन्य कार्य करता है, अध्यक्ष के जैसा, वो हो गया उपाध्यक्ष, उप अध्यक्ष, उपमंत्री, मंत्री के सदृश, मंत्री का जो कार्य है ऐसा कार्यभार करने वाला उपमंत्री। इसलिए अब हम आते हैं उपवास की ओर। तो वास करना यानी निवास करना, रहना, ठहरना, वो है वास। और उप यानी समीप में। अब किसके समीप में? तो निज आत्मा के समीप में वास
जो कराता है उसका नाम है उपवास। हमको भोगों से छुड़ाकर आत्मा की ओर उन्मुख कर देता है, अंतरंग की विषय वासनाओं को नष्ट करके आत्मा की ओर दृष्टिपात करा देता है, उसका नाम है उपवास। अनशन क्या कहते हो? अनशन पहला तप है ना। अशन का अर्थ होता है भोजन। अशन का अर्थ, अशन यानी भोजन, भोजन का त्याग, वो है अनशन। जब भोजन का त्याग आत्मा को लक्ष्य करके कर्म के क्षय की भावना से किया जाता है तो वो अनशन संज्ञा को प्राप्त होता है। उपवास हो गया, उनोदर हो गया। उनोदर है कि नहीं? आप उपवास नहीं कर सकते तो उनोदर तब करना चाहिए। भूख से कम खाना, भूख से कम खाना उपवास से बड़ी साधना उनोदर की होती है। सामने द्रव्य पड़ा हुआ है, आपने आधा खाया है और अभी आपका मन मचल भी रहा है कि अब थोड़ा लेकिन आपने उस समय में अब सोच लिया कि आज तो उनोदर करना है, उस समय में त्याग करना, वस्तु प्राप्त हो जाए और प्राप्त वस्तु को छोड़ना, नहीं मिली तो एक बार अलग बात। तो उनोदर भी तप है। व्रत परिसंख्यान ये तप जो है वास्तव में साधुओं के हुआ करते हैं। जब तक संयम नहीं आया जीवन में तब तक तप नहीं आ सकता। तो जो संयमी है उसी के वास्तव में तप है। ये लोग जो तप कर रहे हैं वो क्या है? उसको बुरा मत मानना, लेकिन मैं बता देता हूँ। उसको आचार्य भगवान कहते हैं गज स्नान। क्या होता है दिनेश भाई? 10 दिन के लिए तो तुमने आलू प्याज का त्याग कर दिया और एकदम और जैसे ही 10वें दिन के बाद में छूटे सीधा कहाँ दौड़े? जैसे गाय खूंटे से बंधी होती है ना, और जैसे ही छोड़ो अपन खूंटा तोड़ा उसका तो भागती है कहाँ? घास की ओर, चारे की ओर, अपने भोजन की ओर। तो ऐसे ही 10 दिन तो बहुत अच्छी साधना की, तपस्या की, वस्तु का त्याग किया संजय भैया, और जैसे ही 11वां दिन हुआ तो गुड मॉर्निंग कहाँ हो रही है? 10 दिन तो मंदिर में हुई थी भगवान का अभिषेक करते हुए, और 11वें दिन बोले भैया वो चुन्नू मन्नू के ठेले में हो रही है। कहाँ हो रही है? ठेले में हो रही गुड मॉर्निंग। तो वो होता है गज स्नान। हाथी को स्नान करते देखा है? खूब घंटों क्या करता है? तालाब में घुसा रहता है और स्नान करते रहता है, और जैसे ही बाहर निकलता है सूंड में से धूल उठाता है और फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। तो यदि ऐसी आप, इसलिए श्रावक की जो तप है, ठीक है अच्छी बात है, बुरा मत मानना, क्षमा करना बुरा लगा तो, लेकिन ध्यान रखना क्या? तो इसलिए श्रावक के तप को तप संज्ञा नहीं कहते। जिसके जीवन में संयम आ गया है वही तप को प्राप्त होता है। संयम अकेले से काम नहीं चलता। कल संयम में हमने चर्चा की तो इंद्रियों को नियंत्रित करने की बात कही, अशुभ प्रवृत्ति का त्याग किया, लेकिन उस अशुभ प्रवृत्ति का त्याग क्यों किया था? भावों की विशुद्धि के लिए। तो संयम से जितनी भावों की विशुद्धि नहीं होती, उसके साथ में सहकारी साधन चाहिए पड़ते हैं। क्या? ये मुनिराज होते हैं ना, इनको दीक्षा देते हैं। दीक्षा देने का जैसे ही संस्कार करते हैं दीक्षा के, तो वो तो संयम का प्रदान कर दिया आचार्य भगवान ने, संयम दिया, लेकिन संयम अकेले से काम नहीं चलता। बिना तप के संयम कार्यकारी नहीं हो पाता। तो उस समय ही इन साधुओं को जो संयम दिया जाता है, उस संयम के साथ एक तप प्रदान किया जाता है। कोई व्रत उपवास प्रदान किए जाते हैं, और सबसे मुख्य इन 6 में एक रस परित्याग नाम का तप है। तो उसमें 6 रसों में से एक रस का त्याग कराया जाता है। हमारे सामने तो एक परंपरा है आजीवन के लिए 6 में से एक रस का आपको त्याग करना पड़ेगा। क्यों?
रस परित्याग तप है, और तप के बिना संयम कार्यकारी नहीं होता। संयम टिकता किसके बल पर है? तप के बल पर। भावों की विशुद्धि के लिए आपने इंद्रियों को बस में किया है, लेकिन मन बस में नहीं होता, और मन को नियंत्रण करना है तो उपवास आदि तप कार्यकारी होते हैं। जब भी आप देखो, कई लोग पूछते हैं, हम लोगों से रोड में विहार करते हैं, कई अन्य साधु मिलते हैं, वो लोग कहते हैं महाराज सब बात ठीक है, लेकिन आप लोग ये नग्न रहकर ये साधना कैसे कर लेते हैं? वो प्रश्न करते हैं, संकोच करते हैं, लेकिन फिर वो आगे चलकर बढ़कर पूछते हैं, हम पूछते हैं इससे क्या अभिप्राय है आपका? तो वो कहते हैं महाराज आपकी ब्रह्मचर्य की साधना कैसे होती है, आप कैसे पालन करते हैं ब्रह्मचर्य का? हम लोग तो दूसरा प्रयोग करते हैं, उसके बदले कोई नशा करता है, कोई दूसरी चीज का प्रयोग करता है, उससे साधना करते हैं। लेकिन आप लोग कैसे साधना करते हैं? मन में तो आता ही है, विकार तो सताते हैं। तो हमने कहा ये जैन दर्शन है, यहाँ पर सर्वज्ञ ने जो भी बताया है बहुत व्यवस्थित है। हर एक काम के पीछे, हर एक कार्य के पीछे लॉजिक है, बहुत सोच समझकर जो चर्या बताई है वो व्यवस्थित बताई है। क्या कहा? अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करो। आप देखो चंद्र की जैसी स्थिति होती है, वैसे जीव के भावों की दशा होती है। वैसे ही समुद्र में ज्वार भाटे का प्रकोप होता है, तो सब प्रकृति में रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, तो परिणामों की अशुद्धि हो जाती है। उन अशुद्धि को मिटाने के लिए उपवास आवश्यक है। यदि परिणाम विकृत हो रहे हो तो आप उपवास कर लो। उपवास करोगे तो आपके परिणाम निर्मल हो जाएंगे, आपके विकार नष्ट हो जाएंगे। यदि संयम को बनाए रखना है तो तप जरूरी है। बिना तप के यदि कोई चाहे कि हम संयम बनाकर रखें तो संयम से च्युत हो जाएगा। इसलिए आचार्यों ने संयम की साधना के लिए तप को रखा है। व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शयासन, जिस तरह चाहे जैसे चाहे, काय क्लेश, एकांत स्थान में विविक्त शयासन, एकांत में बैठना और एकांत में सोना सामान्य बात नहीं है। पवन भैया, एक दिन के लिए यदि आपको सभी लोगों से दूर जंगल में ले जाकर रखा जाए तो क्या होगा? ये विविक्त शयासन को भी क्या कर रहे हैं? तब कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे भावों की विशुद्धि होती है, एकाग्रता बढ़ती है और निर्भयता आती है, और निर्भयता आने से भावों में पवित्रता आती है और मोक्ष के प्रति श्रद्धान दृढ़ होता है। वहां पर अकेले ही तो रहना है, हम अकेले ही साधना करते हैं। एक को करे निकम्मम, एक को हिंड दिए दीह संसारे, एक को जाए दी मर्दी तस् फलम भंजति एक को। अकेला ही जीव कर्म करता है और अकेला ही उसके फल को भोगता है। कोई दूसरा कर्म को, फल को भोगने नहीं आता। क्यों? ये लोग उपवास कर रहे हैं, इन्हीं लोगों से पूछो, आप लोगों को भूख तो लगती होगी, एक दो दिन तो लगी होगी, अब थोड़ा कष्ट तो होता है। दूसरे लोग भैया वृत्ति कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है? फिर भी हमारे भीतर होने वाला कष्ट वो हमारा ही है, उसको कोई दूसरा नहीं भोगता। जो संवेदन हम महसूस कर रहे हैं, जो वेदनाएं, जो पीड़ा हमको हो रही है, यद्यपि वो पीड़ा हमको क्यों? क्योंकि हमारा दृष्टि आत्मा की ओर है, लक्ष्य आत्मा की ओर है, तो वो पीड़ा महसूस नहीं हो रही है। उस पीड़ा को पीड़ा नहीं मान रहे या सहन कर रहे, तो ऐसे सब स्वयं में ही सहन करना पड़ता है। ये एकांत दृष्टि कैसे आती है? एकांत विविक्त शय्यासन से आती है। इसलिए विविक्त शय्यासन को भी तब कहा। संयम की रक्षा करना है तो एकांत में, पर एकांत में संभल कर,
क्योंकि एकांत में ही जीव का उद्धार होता है और एकांत में ही जीव का पतन होता है। उस विमुक्त शय्यासन तक पहुंचने के पहले आप अनशन आदि इन व्रतों से गुजर कर पहुंचे तो श्रेयस्कर होगा, अन्यथा आप एकांत से एकांत में चले जाएंगे। एकांत से एकांत में, एकांत से का मतलब एकांत स्थान पर, एकांत में का मतलब दृष्टि के एकांत में। फिर जो हमारी मान्यता जैसी तैयार हो जाती है, हम वहां पर उस एक धारणा को बनाकर उसके पीछे गमन करने लगते हैं और मोक्ष मार्ग से, अनेकांत के मार्ग से भटक कर एकांत में पहुंच जाते हैं। इसलिए साधना संभल कर करना। और सारी की सारी आचार्यों ने कहा कि बहिरन तप, तपेली को तपाने के लिए तप नहीं तपाया जाता, बर्तन नहीं तपाया जाता, दूध को तपाने के लिए तपाया जाता है। तो ये सारे के सारे बहिरंग तप अंतरंग तप की प्राप्ति के लिए है। 6 प्रकार के बहिरंग कहे, 6 प्रकार के अंतरंग: प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। प्रायश्चित लेना भी अपने आप में एक तपस्या है। अपने से कोई दोष हो जाए और दोष को जाकर गुरु के समक्ष कह देना कि हमसे ये पाप हो गया, हमसे ये दोष हो गया, सामान्य बात नहीं है। उसको अंतरंग तप कहा। आप स्वयं सोचो, 10 बार होता होगा तो 1 बार पहुंचते होंगे उस दोष को प्रायश्चित करने के लिए। तो अपने दोषों को व्यक्त कर देना गुरु के समक्ष जाकर। कैसे? बालकवत। बालक होता है ना, क्या बालक होता है? निष्कपट, एकदम स्वच्छ मन का, जैसा कहते हैं उसको वैसा कह देता है। दिनेश भाई याद करो, तुम थोड़े से साल पहले की याद करो, छोटे से तुम्हारे रम्या को तुमने कह दिया जाकर कह दो पापा घर पर नहीं है, तो बालक क्या करता है? बालक बाहर जाकर कह देता है पापा ने कहा है जाकर कह दो पापा घर पर नहीं है। बात समझना, क्यों कह रहे हैं, क्यों बता रहे हैं हम ये उसकी निश्चलता कि जैसे आपने कहा वैसा कह दिया, तो ऐसे ही बालक के समान जाकर अपने दोषों को गुरु के समक्ष कह देना। जैसे दोष हुए जाकर बता दिया, और नहीं तो दोष होता है इतना और बताते कितना, थोड़ा सा हो गया, वो गलती से वो ध्यान नहीं रहा, हाँ कल का त्याग था हमारा, लेकिन वो जरा सा आ गया खाने में, खाने में आ गया कि खा लिया, फिर क्या किया, फिर ज्यादा नहीं बताएंगे। अब आ ही गया तो अपने हमने सोचा आज तो आ ही गया तो अब खा ही लो, अब कल का कल देखेंगे, है ना। और जाके क्या, वो गलती से खा लिया, गलती से खा लिया। तो ये समझना। तो इस तरह यानी बालक वक्त जाकर अपने दोषों को वैसा का वैसा कह देना गुरु के समक्ष, बड़ी तपस्या। प्रायश्चित, विनय, अभी तत्वार सूत्र का चलेगा अध्याय, तब विस्तार से आपको बता देंगे। विनय करना, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, तप विनय, चारित्र विनय, 4 प्रकार की विनय कही है। निशंकित, निकांक्षित आदि 8 अंग बताए, उस रूप दर्शन का पालन करना दर्शन की विनय है। ज्ञान के 8 अंग है, उसके अनुसार उसका पालन करना दर्शन की विनय है। कुछ जानते हैं उसको नहीं छिपाना, आएगा विषय। तो प्रायश्चित, विनय और वैयावृत्ति। पवन भी जैन दर्शन देखो, वैयावृत्ति को भी तप में रखा। ये लोग तपस्या कर रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग भी तपस्या कर रहे हो यदि वैयावृत्ति कर रहे तो। वैयावृत्ति को अंतरंग तप कहा। ऐसे ही कोई वैयावृत्ति नहीं करता किसी की। वैयावृत्ति करने वाला जब सामने वाले को अपने से श्रेष्ठ और ज्येष्ठ मानता है, स्वयं को लघु मानता है,
तब वो उसकी वैयावृत्ति कर पाता है। और वैयावृत्ति करने से लोग धर्मात्मा जी धर्म के आचरण की ओर अग्रसर होते हैं, धर्म की वृद्धि होती है, धर्म का विकास होता है। इसलिए धर्म ये वैयावृत्ति भी तप है। तो वैयावृत्ति को भी तप में कहा। और सभी तपों में श्रेष्ठ आगे बढ़कर प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, व्युत्सर्ग, काय से शरीर से ममत्व का त्याग, काय क्लेश, कहा था बाहर में और अंतरंग में मैं एक हूं। अपने आप को ही स्वयं निज आत्मा पर दृष्टि डालकर अपने को ही कर्म का कर्ता भोक्ता मानना। इस तरह से विविध से आसन, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय। और स्वाध्याय पंचम काल में यदि कोई तप है, आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने कहा सबसे श्रेष्ठ तप स्वाध्याय को परम तप कहा। स्वाध्याय करने से कैसी तपस्या होती है? तपस्या क्यों करते हैं हम? तपस्या की जाती है भावों की विशुद्धि के लिए, शरीर को स्थिर करने के लिए। तो स्वाध्याय के माध्यम से काय भी स्थिर होती है, वचन भी स्थिर होते हैं और मन पवित्र होता है। हम बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं, काय स्थिर हो गई, नेत्रों को लगा दिया अक्षरों पे, वचनों का उच्चारण में लगा देते हैं, उच्चारण नहीं भी करते, और मन को किस में लगा दिया? उन शब्दों के अर्थ में लगा दिया मन को, तो मन भी एकाग्र हो गया। तो इसलिए स्वाध्याय से बड़ा कोई तप नहीं होता। 5 प्रकार के स्वाध्याय का वर्णन किया है: वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। आपका ये बाच नहीं पा रहा है तो आप सुन रहे हैं ना, अभी सुनने में आपका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा? बोले महाराज आज तो नहीं लग रहा। क्या आज तो नहीं लग रहा? तो जब सुन रहे हैं मन लग रहा है आपका, तो यहाँ ये आपकी तपस्या चल रही है। कौन सी तपस्या? स्वाध्याय नाम का तप है, आप उसका पालन कर रहे हो, उसकी साधना कर रहे हो। धर्मोपदेश हम दे रहे हैं, ये भी तपस्या है। आप बैठकर सुन रहे हैं, ये भी तपस्या है। इससे अंतरंग भावों की विशुद्धि प्राप्त हो रही है, मन एकाग्र हो रहा है, अशुभ से बचा हुआ है, इसलिए तपस्या है। फिर ध्यान परम तप है, जो मुक्ति का साधन है, मुक्ति का कारण है। तो ऐसे ध्यान आदि तप को प्राप्त करना है तो अनशन जरूरी होता है। इसलिए हम जो भी तपस्या करें, जो भी साधना करें, यदि दृष्टि हमारी कर्म क्षय की है, यदि दृष्टि हमारी स्वात्मोपलब्धि की है, तो वो सारी तपस्या, सारी साधना है। और नहीं तो जैसा एक व्यापारी है वो भी भूखा रहता है, जैसा एक ड्राइवर है वो भी आसन को साधता है, तो ऐसे समझना। इसलिए कर्म क्षय की दृष्टि बने और हम इन अंतरंग बहिरंग तपों को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए अपने संयम का पालन करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जब परम पूज्य आचार्य भगवत विशुद्ध सागर जी महाराज की